इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर मौजूद है, वहां से शुरुआत हुई आईएसओ के स्टैंडर्ड्स की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। इसमें पहला स्टैंडर्ड दुनिया के सामने रखा गया, दैट इज 9001, एंड 9001 इज अ क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। ठीक है, अब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड, मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड अलग हो गए सारे, कि हाउ यू कैन मैनेज द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्क थ्रू मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड, तो आईएसओ के सारे स्टैंडर्ड्स हैं। राइट नाउ बेसिकली आईएसओ के तकरीबन इस वक्त 29,000 स्टैंडर्ड्स हैं, विच इज नाउ पब्लिकली अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप उन्हें कहें जी मुझे आपका स्टैंडर्ड चाहिए, आप खरीदें उनसे और यू कैन इनकॉर्पोरेट इट। अब इनकॉर्पोरेट करने वाले लोग लीड इम्प्लीमेंटर्स होते हैं उसी की स्टैंडर्ड के, और जो ऑडिट करने वाली फर्म्स होती हैं उसके ऑडिटर्स होते हैं, वो लीड ऑडिटर्स होते हैं। तो इसके मुख्तलिफ स्टैंडर्ड हैं, जैसे मैं खुद भी जो हूँ वो पीसीबी कैनेडा के थ्रू ग्लोबल एक्रेडिटेड ट्रेनर और लीड ऑडिटर और लीड इम्प्लीमेंट थ्रू 6 स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना, वो आप पीसीबी कैनेडा की वेबसाइट पे जाके मेरा नाम सर्च कर लें, तो वहां से आप हम जितना हमारा एरिया एक्सपर्टीज है हम उसके अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि आपको कौन सा करना है, आप भी स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। इसकी वैल्यू है वर्ल्ड वाइड, दुनिया में कोई कंपनी नहीं खुल सकती अब, इंक्लूडिंग दुबई। सऊदीया तो अब जा रहा है उस तरफ, दुबई और यूएके वगैरह में, जब तक वो आईएसओ सर्टिफाइड नहीं। ठीक है, और क्लाइंट आपसे बात नहीं करेगा। अगर अमेरिकन स्टैंडर्ड का काम आप यहाँ पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो यू मस्ट बी सर्टिफाइड फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड। अच्छा, अब ये तो एक स्टैंडर्ड वो हो गए जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड है विच यू आर गोइंग टू यूज। अब एक स्टैंडर्ड वो है जो कि मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स नहीं थे, बट दे हैव देयर ओन कैपेसिटी, देयर ओन वर्क, जैसे कि आईएस ऑडिट है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जैसे कि इंटरनल ऑडिट है, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है, जैसे और बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स हैं। तो उनके लिए बॉडीज बनाई गई, और ये ज्यादातर बॉडीज जो है यूएसए में। ठीक है, और उसमें से एक बॉडी है जिसका नाम मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पीएमआई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जिसकी सर्टिफिकेशन जो है वो पीएमपी है। ठीक है, और बहुत रिनोन्ड सर्टिफिकेशन है, पूरी दुनिया में अब जॉब ही नहीं मिलेगी पीएमपी नहीं किया मैंने। ठीक है, तो पीएमआई ने अपने एक फिलॉसफी बनाई जिसके 5 बड़े प्रोसेसेस हैं। 5 बड़े प्रोसेस में से क्या क्या प्रोसेस हैं? इनिशिएशन, प्लानिंग, ठीक है ना, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। अच्छा, 2005 के अंदर जो है प्राइमेवेरा जो है वो ओरेकल ने खरीद लिया, और इसका नाम हो गया ओरेकल प्राइमेवेरा 6। इसको P6 कहते हैं। उसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो 21.1 पड़ा हुआ है, मतलब तकरीबन 17, जैसे मैंने आपको दिया है 17.7, सब सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इंटीग्रेशन का फर्क है, वो आपके काम का ही नहीं। फिर मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स रिक्वायर्ड है, और उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है ओरेकल प्राइमेवेरा PPM यूज हो रहा है। ठीक है, जो आपको मैंने दिया है, ये सॉफ्टवेयर भी $3200 का है जो मैंने आपको दिया है। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, लाइसेंस सॉफ्टवेयर। तो ये आपके ना सिस्टम को खराब करेगा ना ही क्रैश करेगा। हाँ, आप अपनी तरफ से कुछ हरकतें करें तो एक अलग बात है, कि अगर ये क्रैश होगा तो वो कहते हैं ना, हम भी सनम डूबे तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो सब कुछ ले डूबेगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितना सेंसिटिव सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसके ऊपर जब आप प्रोग्राम मैनेजमेंट पर आ जाते हैं, जहां पर अब तक एटलीस्ट 5 प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, तो वहां पर आपको फिर EPPM रिक्वायर्ड है, ओरेकल का P6 प्राइमेवेरा एंटरप्राइज प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो आपको फिर अलग सॉफ्टवेयर है, अलग दुनिया है, वो अलग कराते हैं, उसको अलग ही सिस्टम है। फिर उसके ऊपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, जो कि ओरेकल प्राइमेवेरा P6 एंटरप्राइज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, वो अलग सॉफ्टवेयर है। फिर ओरेकल ने फिर और मजीद कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट अलग ऑफर किया, यूनिफायर मैनेजमेंट बनाया, इंस्पायर बाय सैप अलग है, प्राइमेवेरा EPM अलग है, प्राइमेवेरा प्रोजेक्ट एनालिसिस अलग है। यानी कि उसने एक दुनिया खोल दी ओरेकल की, और खोले चला जा रहा है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। यानी इतनी बड़ी इम्प्लीमेंटेशंस कराना कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मैंने सुई गैस के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन PPM तक की है। ठीक है, और लिवर ब्रदर्स के अंदर इसकी PPM तक इम्प्लीमेंटेशन की है।
इसके अलावा दुनिया की पहली गवर्नमेंट है कतर जिसने ये इंप्लीमेंटेशन की है पूरी फ्रंट टू ऑल ओरेकल के ऊपर, ओरेकल प्राइमेवेरा के ऊपर। तो इसकी टेक्नो फंक्शनैलिटी अलग है, टेक्नो कंसल्टेंट अलग है जो इंस्टॉल करते हैं, काम करते हैं, आपको इंस्टॉल करके दे दिया हमने। अब आप खुद इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये पता है आपको, क्योंकि इसके पीछे पूरी ओरेकल की डेटाबेस काम कर रही है। पहले डेटाबेस खड़ी करनी होगी, फिर उसके साथ आप कनेक्ट करेंगे एप्लीकेशन। तो इसलिए आप खुद इंस्टॉल भी नहीं कर सकते इसको। अगर आपको मिल भी जाए सॉफ्टवेयर तो आप खुद इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से मजीद आगे बढ़ेंगे तो और टेक्निकलिटी चाहिए, तो टेक्निकल कंसल्टेंट अलग है, फंक्शनल कंसल्टेंट अलग है। आप फंक्शनल कंसल्टेंट भी बनेंगे तो उसमें भी बहुत कुछ है, एक दुनिया है उसके अंदर, आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि क्या है क्या नहीं। तो आप अभी ओरेकल जो है वो किस पर आ गए, पीपीएम के ऊपर काम करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर आपको बताया जा रहा है। अब ये जो हमारे पास कंसोर्शियम है ये अपनी जगह काम कर रहा है, दूसरे लोग इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, जैसे ओरेकल, और बॉडीज भी हैं जो काम कर रही हैं। बॉडीज का बेनिफिट कि जब आप उसके साथ इनरोल्ड हो जाते हैं तो वो आपका नाम हिडन तौर पर दुनिया तक पहुंचाती है, लेकिन ये आप लोगों को नहीं पता, लेकिन बैक एंड पर आपकी प्रोफाइल मैनेज हो रही है, ठीक है। और वो बताया जा रहा है कि हाँ ये फलां बख्श हमारे साथ एसोसिएट है, 10 साल से काम कर रहा है, 10 साल से इसके प्रोजेक्ट्स हैं। अगर उसका सीवी वहां भी अपडेट नहीं है तो कम से कम वो किसी स्टेक होल्डर को भेजेगा, तो बड़ा स्टेक होल्डर चेक करेगा पीछे से कि यार इंटरनेशनल लेवल पर ये किसी बॉडी से एसोसिएटेड भी है कि नहीं है, काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेंबर भी है कि नहीं है, यही बकवास कर रहा है खाली, ठीक है। तो वॉट एवर यू हैव रिटन इन योर सीवी is going to be like check it out from the different bodies, and the stakeholder, big stakeholders actually direct going to check it from that stakeholders, ठीक है ना। as far as concerned you are going to submit your profile on the LinkedIn, so it's going to be checked out by the embassies as well, ठीक है। वहां से भी चेक करते हैं आपको कि आपका क्या आप लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग गई है, अब तो सभी कुछ ऑटो चेक हो रहा है, ठीक है। So don't be lie in your CVs and on your profiles when you are going to submit your CV or in an international standard। अच्छा, ये हो गई बात, क्लियर है यहाँ तक सबको। अच्छा, अब हम जाहिर बात है कि ओरेकल प्राइमेवेरा के ऊपर जब जा रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ पीपीएम अब कर रहे हैं, उसके ऊपर जा रहे हैं। तो वी कैन स्टार्ट विद दी P6, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से आ रहा होगा P6 प्रोफेशनल 17, इसको ओपन कर लें आप। इसका पासवर्ड एडमिन 123 है, आपके पास है ना इंस्टॉल, क्यों? अच्छा, रैम का इशू है। बाकी सबके पास इंस्टॉल हुआ है, क्यों? तो लास्ट क्लास में आप लोगों को बोला था कि आप इंस्टॉल कर लें, बीच में आ जाते हैं। उसको रिमोटली उसको 5 मिनट में हो जाएगा, दे दो उसको, लैपटॉप दे दो ना अपना। अच्छा भाई, ऑनलाइन वालों आप लोग के पास है? जी सर है। तालपुर आपके पास? नहीं सर, अभी तक डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड हो रहा है। करो उसको, डाउनलोड करो जल्दी से और इंस्टॉल करो भाई। इंस्टॉल किए बगैर कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी। आपके पास कुछ इस तरीके से खुल रहा होगा ये, ठीक है। आप इनके साथ बैठ जाए थोड़ी देर। ओपन हो गया, लॉगिन हो गया, लॉगिन हो गया सबका? तुम आ जाओ देकर भाई, कर देगा। अच्छा, सो अब आप पहले हम इसका इंटरफेस समझ लें, क्या क्या इंटरफेस है। पहली बात तो ये कि प्राइमेवेरा टोटल बाइनरी सिस्टम पर बना हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर ऑटो सेव है हर चीज। जब आप प्राइमेवेरा के ऊपर मौजूद हैं तो प्राइमेवेरा एक एक नुक्ता सेव कर रहा है। आप कोई क्लिक कर रहे हैं तो भी सेव हो रहा है पीछे, ठीक है।
तो आप इसके अंदर कोई भी चीज करेंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि वो सेव हुआ कि नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, बहुत सारे। ये आप ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा प्रोजेक्ट्स, सही है। प्राइमेरा एक ऐसा आपके पास सिस्टम आपको दे रहा है कि इसमें बाय डिफॉल्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं और इवन कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी मौजूद है पूरी एक। अच्छा, अब इंटरफेस को जरा यहाँ मेरी तरफ देखें और यहाँ समझ लें ताकि आप इंटरफेस को आपको आइडिया हो जाए कि इंटरफेस क्या कह रहा है। यहाँ तो प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, भाईजान उधर देखो, प्रोजेक्ट यहाँ पर है। ये आपके पास यहाँ पर ये एरिया गैंट चार्ट का एरिया है, ये प्रोजेक्ट का एरिया है, ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी की सारी आपके पास चीजें मौजूद हैं। यहाँ पे गैंट चार्ट से रिलेटेड मौजूद चीजें मौजूद है। इसको आप राइट क्लिक करेंगे तो कुछ और बिहेवियर होगा, इसको राइट क्लिक करेंगे तो कुछ और बिहेवियर होगा। हर जगह का राइट क्लिक अलग बिहेवियर देगा। ये आप चाहें तो इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको सॉर्ट कर देगा, यानी कि ये बटन है एक तरह का, बटन दबाया आपने, सॉर्ट हो गया, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये पूरी सॉर्टिंग इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। आप चाहें तो इसको वो कर लें, नंबर से कर लें या आप उससे कर लें। तो सॉर्टिंग, हर जगह की सॉर्टिंग, जब नया कोई चीज खुलेगी तो सॉर्टिंग सामने आपके आ जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास ये ऊपर तो मेन्यू बार है, ये आपके पास सारे के सारे शॉर्टकट कीज हैं। ये राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली कमांड बार है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है ये फोल्डर मैनेजमेंट है, और ये जो नजर आ रहा है आपको ये सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, और सॉरी रिसोर्स अपना एंटरप्राइज मैनेजमेंट है ये, ठीक है। और ये जो नजर आ रहा है आपको ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। इसके अलावा नीचे जो आपको नजर आ रहा है ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार की बहुत सारी कंडीशंस सामने आएंगी आपके स्टेप बाय स्टेप। अभी तो खाली ये आपको नजर आ रही है मुख्तलिफ कंडीशन यहाँ पे, ठीक है, लेकिन बहुत सारी कंडीशन आपको बाद में जब प्रोजेक्ट खुलेगा तो आपको नजर आएंगे, ठीक। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इंटरफेस पहले मैंने कहा समझा दूं क्या क्या चीजें मौजूद है इसके ऊपर। अच्छा, अब इसकी कुछ कस्टमाइजेशन है। आपको ये कस्टमाइजेशन अपने मुल्क के हिसाब से करनी पड़ती है। जो भी कस्टमाइजेशन होगी, जिस मुल्क में आप बैठे हुए, हर मुल्क का अपना एक पेस है, अपने एक टाइम लाइन्स हैं। फिर आपको प्रोजेक्ट मिलता है, वो भी अलग पेस है। कुछ प्रोजेक्ट 8 घंटे के होते हैं पर डे, 5 डेज के होते हैं, कुछ 6 डेज के होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट 12 आवर्स के होते हैं और वो 6 डेज क्या 7 डेज होते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट 24/7 होते हैं और वो 7 डेज इन अ वीक होते हैं, ठीक है। जब आप जैसे कोई रिवैम्पिंग का प्रोजेक्ट होता है हमारे पास, ठीक है, तो हम जैसे इंग्लैंड में था, उन्होंने कहा 7,500 ATMs हैं, उन पे सॉफ्टवेयर अपडेट होने। तो उस जमाने में आप, अच्छा, बैंक के अंदर ना आप रिमोटली काम नहीं कर सकते, क्या आपने ना रिमोटली आपने उठा लिया सिस्टम और आपने अपडेट कर दिया। और उस जमाने में सेंट्रलाइज मैनेजमेंट इतनी अपडेटेड नहीं थी, कुछ जाके साइट पे ही करना है आपने। तो डेजिग्नेटेड इंजीनियर्स, जैसे हमें टास्क मिला, उन्होंने कहा भाई आपको 750 के करीब ना ATM जो है वो अपडेट करने, अब दिन हो या रात हो हमें नहीं पता, 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते में करने। तो मेरे साथ मेरा एक अंग्रेज था, बॉब, 60 साल उसकी उम्र थी, ठीक है ना, खाली ब्लैक कॉफी पीता रहता था, सुबह 8 बजे बैठा था, रात को 3 बजे तक जागता रहता था, वो 4 घंटे सोता था बस। मैं तो सोता था जाके, मैं 1 बजे सो जाता था, वहीं पे ATM में सो जाते थे हम लोग पीछे। मैंने भाई मैं सो रहा हूँ, तुम करते रहो, तुम्हें करना है। लेकिन उस 60 साल की उम्र में भी वो वैसे ही काम कर रहा था, और वही ज्यादा काम उसी ने किया, मैंने कम ही किया था मैं। लेकिन हम लोग साइट पर होते थे, जंगल में ATM लगा हुआ, यहाँ लगाया वहाँ लगा, जाके करना है सारे काम। आप तो टाइम लाइन से करना है आपने। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको असाइनमेंट क्या मिला है ऑफिस से। असाइनमेंट एक्चुअली इज अ प्रोजेक्ट, इसकी एक टाइम लाइन है, and within that timeline actually you have to complete that assignment by your project and you are the focal person। आपको कहा जा रहा है कि आप ये काम करके दें, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे असाइनमेंट्स जो होते हैं वो आपकी जिंदगी में प्रोजेक्ट की हैसियत रखते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाइए कस्टमाइजेशन में। सबसे पहले काम क्या करेंगे, एडिट में जाइए। एडिट में अकबर यहाँ पे यूजर प्रेफरेंस आ रहा होगा, इसको खोलें। इसमें सबसे पहले ऊपर टाइम यूनिट्स आ रहा है, ठीक है। टाइम यूनिट्स में क्या है, सबसे पहले क्या आ रहा है टाइम यूनिट्स में, आवर।
क्या आप अपने प्रोजेक्ट को आवर में देख रहे हैं, और नीचे आ रहा है डे, और डेज में देख रहे हैं, ठीक है? और क्या आप अपने प्रोजेक्ट को आवर्स में देख रहे हैं या आपने डेज में? अच्छा, अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट कि क्या आपका प्रोजेक्ट पर डे में देख रहे हैं और पर वीक में देख रहे हैं। यानी प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन आपके पास कैसे है, ठीक है? तो प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन हमारे पास एक दिन में 8 घंटे, तो हम क्या करें कि हम घंटे का मिनट भी देखना चाहते हैं, तो यहां देखें मैंने जैसे मिनट पे क्लिक किया, यहां नीचे मिनट्स भी आ गए। मिनट की अहमियत है, ठीक है? अगर हम 1 घंटा दे रहे हैं किसी को, बाज़ जगहों के ऊपर आईटी के अंदर हम प्रोजेक्ट्स को आवरली देखेंगे और मिनट बाय मिनट देखेंगे, क्योंकि वहां पे तो डिलीवरेबल्स जो अभी ऐप की कंपनियां काम कर रही हैं मार्केट में, जो सिर्फ ऐप बनाती हैं, ठीक है? जैसे मेरे सॉफ्टवेयर हाउस है, हम लेकिन हम ऐप नहीं बनाते, हम एप्लीकेशन बनाते हैं, हम एआई पे काम कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन जो मेरे दोस्त है उसकी कंपनी, उसके पास 650 डेवलपर है, वो सिर्फ ऐप बना रहे हैं। अब वो रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई, आफ्टर 4 डेज डिलीवरी देनी है, 4 दिन के बाद डिलीवरी देनी है, तो उनकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सारी की सारी जो होगी वो आवरली बेस होगी। वो दिन में नहीं करेंगे कि एक पहले दिन ये हो जाएगा, दूसरे दिन ये हो जाएगा, वो कहेंगे पहले 3 घंटे में ही हो जाएगा, तो नीचे वाला सिस्टम आवर में आ जाएगा, ऊपर वाला सिस्टम भी आवर में करना पड़ेगा, और मिनट्स ऑन करने पड़ेंगे। समझ गए बात को? तो कुछ चीजों के अंदर आपको विद इन 2 डेज आपने करना। ऐसे इवेंट होता है, तो इवेंट के जो प्रोग्राम है वो तो है ही 8 घंटे का, तो जिस दिन वो इवेंट हो रहा है उस दिन के अंदर सारा कुछ आपने करना है, ठीक है? तो आपको ये डिपेंड करेगा कि आपने अपने इस यूनिट को किस तरीके से मैनेज करना है। यहां पे एक लेबल का निशान लगा हुआ है, ये लेबल में हटा दूंगा, तो ये H इज डिनोटिंग बाय आवर्स, D इज डिनोटिंग बाय डेज, ठीक है? तो जो आपकी सेटिंग को आप कर लें। सेकंड आ गया करेंसी। करेंसी आपके पास आ रहा होगा यूएस डॉलर, आ रहे? अच्छा, अब आप इसको क्लिक करें, यहां से 3 नुक्ते को क्लिक करें, यहां पर आपको पाक रुपी नहीं मिलेगा, है कहीं पाक रुपी? नहीं है ना? अब कैसे लाएं पाक रुपी? तो इसको करें क्लोज। अब जो कुछ आपने सेट किया है ना वो ऑलरेडी सेव हो गया, ठीक है? यहां देखिए एक जगह लिखा हुआ है एडमिन, इस एडमिन को क्लिक करके नीचे देखिए क्लिक करें करेंसीज पे, खुल गया, सबसे आखिर में आ जाए नीचे, यहां क्लिक करें सबसे आखिर में, ऐड का बटन दबाएं, इधर डबल क्लिक करें, लिखिए PKR, ठीक है? और इधर लिखिए पाक रुपी, और इधर डबल क्लिक करें तो लिखिए RS, और जो एक्सचेंज रेट है आज का जो भी है 285 है, तो आप वो लिख दें। बिल बैंक से 320 रुपए कर रहा है, वो एक अलग बात है, बैंक ट्रांजैक्शन कर रहा है पाकिस्तान में 320 रुपए की, ठीक है? PKR पाक रुपी रुपीज करके इसको क्लोज कर दें। हो गया? ओके करें, क्लोज करें इसको, फिर दोबारा जाए एडिट में, यूजर प्रेफरेंसेस में, और अब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास नीचे पाक रुपीज आ रहा होगा, और डबल क्लिक करके इसको पाक रुपी ले लें, और ये शो करेंसी सिंबल RS भी आपको नजर आएगा। डेसिमल डिलीट कर देंगे तो डेसिमल डिलीट भी 2 डिलीट नजर आएंगे। फिलहाल आप RS करके छोड़ दें। आगे चले, ओके जी, असिस्टेंस के ऊपर आ जाइए।
असिस्टेंस के ऊपर देखें दोनों भी चेक बॉक्स लगे हुए, न्यू विजर्ड एंड न्यू एक्टिविटी। ये बेसिकली क्या है कि ये आप विजर्ड जैसे ऑन होता है ना, आप नेक्स्ट 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 करते हैं तो एक विंडो आ जाती है। प्राइमेवेरा को आप 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक विजर्ड मोड पे, दूसरा आप नॉर्मल मोड पे, और तीसरा एक्सपर्ट मोड में। ठीक है, तो जब आपको एक्सपर्ट मोड आ जाएगा तब आपको माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कीबोर्ड से डायरेक्ट काम कर रहे हो। तो आप इस विंडोज को बंद कर देंगे अगर, तो वो फिर आपके पास विजर्ड नहीं खुलेंगे, लेकिन इसको बंद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सपर्ट मोड में भी काम कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आप देखें, यहां पर इसको खोलें तो बहुत कुछ नजर आएगा आपको, एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट इश्यूज, थ्रेशोल्ड, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अच्छा, अब ये जो बेसिकली क्या है कि आमतौर पर जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, बंद करके चले जाते हैं सिस्टम, फिर दूसरे दिन आते हैं, फिर हम प्रोजेक्ट खोलते हैं। जब हम प्रोजेक्ट खोलें तो सबसे पहले क्या नजर आए? क्या प्रोजेक्ट नजर आए, क्या हमें एक्टिविटीज नजर आए, या उसके इश्यूज नजर आए, क्या नजर आए? तो अगर मैं, क्योंकि मैं एक्टिविटीज पे काम कर रहा होता हूं डायरेक्ट, तो मैं खोलूं तो मेरे पास रीसेंट प्रोजेक्ट की एक्टिविटी नजर आए, तो मैंने उस पर क्लिक किया हुआ है। ठीक है, पासवर्ड, यहां से पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मत कीजिएगा। ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम कर देगा। ठीक, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर मेरा पासवर्ड लगा हुआ है, तो मैंने उसी की कॉपी बनाई हुई। रिसोर्स एनालिसिस छोड़ दें सर, फिलहाल अभी कैलकुलेशन और स्टार्टअप वगैरह में कोई चेंजेस नहीं करनी। ठीक है, ये काम हो गया, पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब एडमिन में आइए। एडमिन में एडमिन प्रेफरेंसेस भी लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। खुल गया? अच्छा, अब जर्नल में देखें, कह रहा है कोड सेपरेटर। कोड सेपरेटर का मतलब ये है कि जब आप लिखते हैं कोई वर्ड, जैसे 3D डॉट लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद कोड आ रहा है। ठीक है, A डॉट एक्टिविटी का कोड आ रहा है, W डॉट कोड आ रहा है। तो कोड क्या आप डॉट से डिनोट करना चाहते हैं, या आप यहाँ माइनस डालना चाहते हैं, यहाँ पे आप स्लैश डालना चाहते हैं? ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं मैनेज। फिलहाल डॉट ठीक है। पहला दिन क्या है हमारा, आपके पास क्या आ रहा है, इसको मंडे कर दें। यहां पे बाय डिफॉल्ट एक्टिविटी 5 आ रही होगी, एक्टिविटी ड्यूरेशन क्या आ रहा है 5, इसको सेलेक्ट करके सिर्फ 1 डाल दें। ये बाय डिफॉल्ट जब भी एक्टिविटी ऐड करोगे ना 5 दिन की एक्टिविटी ऐड कर देगा। ठीक है, उसके बाद आ रही है डेटा लिमिट्स। आवर में शो हो रहा है ना? हाँ, आवर में शो हो रहा है। जी जी, डेज में रखिए अभी आप उसको, आवर में ना रखें। एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाके डे में कर दें, आवर ऊपर नीचे डे। ठीक है, अच्छा, फिर डेटा लिमिट्स के ऊपर आप आ जाइए। तो डेटा लिमिट्स में आप देखिए कि आपके पास जो है वो 2025 लिखा हुआ है। ये क्या है, जब आप आमतौर पर प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। लेवल्स क्या होते हैं, असल मसला सारा यही है कि अब वो थ्योरी समझाने के अंदर ना, मैं इसलिए कह रहा था कि पीएमपी में आपको आना चाहिए पहले, फिर आप P6 में आए। प्रोजेक्ट के लेवल प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को जाहिर करते हैं। ठीक है, ये कितने लेवल के जब आएंगे हम उससे बात करेंगे। मैक्सिमम लेवल यहाँ पर 20 जो है ना वो हमने डिफाइन किए हुए, इट्स क्वाइट एनफ। ठीक है, इस तरीके से दूसरा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि ईपीएस एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, 20 लेवल तक जा रहा है। फिर आप देखिए ओबीएस लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, ये 3 लेवल तक जा रहा है बस। ठीक है, सॉरी 3 लेवल नहीं 20 लेवल तक जा रहे हैं, एनफ है। ठीक है, रिसोर्स ट्री मैक्सिमम, रिसोर्सेज को कितना करना है, रोल्स काम को कितना करना है, कॉस्ट अकाउंट्स को, एक्टिविटी कोड को, रिसोर्स कोड को, प्रोजेक्ट कोड को, इनकी कितनी कितनी आपने ट्री बनानी है। तो ये भी सारी आपके पास मैक्सिमम काफी है। क्या होती है अभी ज़ाहिर बात इसकी बहुत डिटेल है,
तो हम इसकी डिटेल में चले गए तो फिर तो प्राइमवेरा रह जाएगा, एक तरफ डिटेल ही पढ़ते रहेंगे। मैक्सिमम कैपेसिटी पर कोड प्रोजेक्ट इज 20, मैक्सिमम बेस लाइन इज 10, इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ बेस लाइन। क्या होती है बेस लाइन मैं समझाऊंगा, क्योंकि उसके बगैर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा। ठीक है, मैक्सिमम कॉपीज बेस लाइन इज 3। ठीक है, तो ये हमने सारा यहाँ पर इसको ठीक है, इसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। आईडी लेंथ, आईडी लेंथ क्या होता है, जो आप लिखते हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी के कितने कैरेक्टर होने चाहिए, जैसे हम कहते हैं यार 20 कोई ना लिखे, बहुत ज्यादा है। प्रोजेक्ट आईडी हमारी कंपनी की लिमिट है 8 कैरेक्टर के अंदर आप प्रोजेक्ट आईडी डिफाइन कर दो। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ डिफाइन होती है 3D डैश, फिर उसके हम लिखते हैं कि पी के पाकिस्तान डैश, लाहौर है तो डैश LR LHR करके डैश, फिर क्लाइंट का नाम, क्लाइंट की एक बना दी ABM डैश, कौन सा प्रोजेक्ट हो रहा है जी, 15 प्रोजेक्ट हो रहा है, 16 प्रोजेक्ट हो रहा है, 17वां 18वां और अब कौन सा हो रहा है, तो उस तरह हमारे एक सफिक्स चल रहा है, तो वो 10 कैरेक्टर में मैक्सिमम कवर हो जाता है। तो अगर आप इसको लिमिटाइज करना चाहते हैं तो आप कर लें, वरना इट डिपेंड्स कि आप 20 कैरेक्टर का नाम रखें। कोड WBS कोड भी ऐसा ही है कि अगर आप उसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, जब भी आएगा WBS में समझाऊंगा आपको, जब हम खोलेंगे उसको, तो उस वक्त आप कोड को भी 20 कैरेक्टर इज एनफ। रिसोर्स आईडी इस तरह से एक्टिविटी आईडी और कॉस्ट आईडी और रोल आईडी सब 20-20 कैरेक्टर की है, तो इट्स क्वाइट एनफ। ठीक है, टाइम पीरियड में आ जाइए। अब आपका कितने घंटे का प्रोजेक्ट है, पर डे 8, 6 दिन काम कर रहे हैं हम, आपके यहाँ 40 लिखा 12 को, उसको 48 कर दें। ठीक है, आवर्स कितने आ रहे हैं, वीक मंथ में कितने आएंगे, फिर 192 हो जाएंगे, और साल में कितने हो जाएंगे 2304, इसको 2304 कर दें। अच्छा, इसी तरीके से मिनट्स को उन्होंने कहा है जी कि हम M से डिनोट कर रहे हैं, आवर्स को H से कर रहे हैं, डेज को D से कर रहे हैं, वीक को W से कर रहे हैं, मंथ को M से कर रहे हैं और ईयर को Y से कर रहे हैं। तो ये आप इन्होंने ऑलरेडी आपको डिनोशंस दे दी हैं। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं यार मैं तो मंथ को MTH लिखना चाहता हूँ, मैं तो डे को ईयर को YR लिखना चाहता हूँ, तो ये आप चेंज कर सकते हैं, डिपेंड्स। लेकिन जितना छोटे से छोटा सिंबल होगा उतनी ज्यादा आपको आसानी होगी मैनेज करने में। ठीक है, जितना छोटे से छोटा आपके पास कॉलम होगा उतना ज्यादा आप डेटा एक्वायर करके काम कर सकेंगे। तो इट्स गुड, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अर्नड वैल्यू आपका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आप अर्नड वैल्यू से अभी ट्रैकिंग करेंगे नहीं। ठीक है, वो एक अलग तरीकेकार है। प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग बहुत सारे तरीकों से होती है। प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग परफॉर्मेंस एनालिसिस से होती है, प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग फिजिकल एनालिसिस से होती है, प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग कॉस्ट एनालिसिस से होती है, प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग EVM एनालिसिस से होती है, प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग जो है वेरिएंस एनालिसिस से होती है, प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग ट्रेंड एनालिसिस से होती है। तो प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग के वेरियस वेज है, लेकिन ये सारी एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, कि वो क्या क्या उसकी ट्रैकिंग के मेथड है और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्या वजूहात है उसके पीछे, तो वो फिर अगर जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पर है तो आप करेंगे, वरना आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फिजिकल से ट्रैक कर लेंगे प्रोजेक्ट को, काफी है। अच्छा, इसके बाद रिपोर्टिंग मेथड जो है जी, कौन Sir, I'm sorry for the interruption. Quick one. So the earned value वाला जो एक tab है, is this the same which you talked yesterday? Yes. कि वो earned value और जो planned value है, जी, फिर जी। आप actual value निकाल देते हो, right? ये वही है, लेकिन इसको करने के लिए आपको प्राइमवेरा का एक और सॉफ्टवेयर है, प्राइमवेरा अर्नड वैल्यू एनालिसिस सिस्टम, I see. वो उसके साथ इसके साथ इंस्टॉल करना पड़ेगा। Okay, right. ठीक है, अच्छा, उसके बाद ऑप्शंस में आपके पास चीजें दी हुई है। रेट टाइप आपके स्टैंडर्ड पर रेट है, पर मतलब आप पर आइटम रेट लगाना चाहते हैं, ठीक है, वो भी सही है। इंडस्ट्री में आप आ जाते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर आप देखें यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो उस इंडस्ट्री को सिलेक्ट करने के लिए आपको इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सिलेक्ट कर लें। देखिए, बड़े मजे की बात है, यहाँ पे 4 बड़ी फील्ड लिखी हुई है, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट, एरोस्पेस एंड डिफेंस, हाई टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, अदर्स, यूटिलिटीज, ऑयल्स एंड गैस। दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज इन 4 बड़े हिस्सों में आ जाती है। ठीक है, रिसर्च है, काम है, ठीक है,
तो आपने इनमें से एक सेलेक्ट करना है, दैट इज इंजीनियरिंग इन कंस्ट्रक्शन। ओके जी, हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये आपने जनाब कर लिया कि आपके पास इंजीनियरिंग इन कंस्ट्रक्शन में चीजें मौजूद है। अब मजीद काम क्या करना है, मजीद काम ये करना है कि अब आप एंटरप्राइज में आ जाए। देखिए यहाँ पे एक एंटरप्राइज लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो पहले मैंने आपसे कहा था कि प्राइमेवेरा जो है वो एनी हाउ एंटरप्राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से एसोसिएट होके ही रन होता है। तो इसमें कुछ चीजें उन्होंने दी हुई हैं उसकी, जो जिसको कॉन्फ़िगर करना लाजमी है, उसके बगैर आप प्रोजेक्ट को खोल नहीं सकेंगे, ठीक है। तो एंटरप्राइज के अंदर आप देखिए एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जरा इसको खोलें आप। तो एंटरप्राइज के अंदर अब उन्होंने देखें ईएनसी, एनर्जी, ये देखिए आ रहा नहीं, लेवल 1, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे आपको मुख्तलिफ आप देखेंगे। एंटरप्राइज सबसे बड़ी चीज है, उसके अंदर सब कुछ है। उसके अंदर फिर एनर्जी कंस्ट्रक्शन, एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर अलग से दिया हुआ है, कॉर्पोरेट अलग दिया हुआ है, आईटी नहीं होगा आपके पास, बहुत सारा चीजें आपने नहीं दी हुई होंगी, ठीक है। तो आप कुछ भी करना चाहें यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको कहां तक आ रहा है, आपके पास कहां तक आ रहा है नजर, आईटी आ रहा है। आईटी में क्या क्या आ रहा है, लाइन ऑफ बिजनेस 2 ही आ रहे होंगे बस, ठीक है। एक ऐड कराइए, आप यहां से ऐड करिए, यहां पे क्लिक करिए, आखिर में एक आखिर में क्लिक कीजिए और यहां से करिए ऐड करें। यहां पे डबल क्लिक करके लिखे एआई और आगे लिखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट। अब आपने एक और क्या कर लिया, एक बेसिकली आपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर खोल लिया, ठीक है। ये 15 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो भाई कनेक्ट हो जाना नए वाले लिंक पे। सही है, थैंक यू। हाँ भाई, तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या नाम है तुम्हारा, मीर तालपुर? यस सर। समझ में आ रही चीजें? थोड़ा आवाज कट रहा है। जी सर। ठीक है, ये इसकी रिकॉर्डिंग तुम्हें दे देंगे ताकि तुम इसको थोड़ा सही से कर लो। ये आ गया, लिख जी दिया सर, थैंक यू सर। सबका आ गया? हाँ भाई, ठीक है भाई। इसको आप इस तरह अगर आपने कहीं पर भी ऐड कराना है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, और ये इंडेंट दिया हुआ है, इससे आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज कर दें इसको। तो इसी तरीके से एक और चीज यहां पर आप देखेंगे, दैट इज प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। जैसे में हमने इंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर डाला है, तो हम किस पोर्टफोलियो में काम कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि कोई पोर्टफोलियो यहाँ पे नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे जाके एक एजुकेशन का पोर्टफोलियो डाला है, ऊपर नहीं है इसमें कहीं भी एजुकेशन, ठीक है, तो आई कैन ऐड इट, ठीक है। ऐसे ही ऐड करूंगा, आ जाएगा। तो आप भी डालना चाहे तो डाल लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके चीजों पे, प्रेस फॉर प्रैक्टिस है ये, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर देखें ओबीएस लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसको आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको तकरीबन वही सारी चीजें नजर आएंगी जो आपको वहां नजर आ रही हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो ऑर्गेनोग्राम बना होता है। मिसाल के तौर पर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि वो इटसेल्फ एक कंपनी की हैसियत रखता है, और ऐसा होता है आमतौर पर, आम सी बात है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट की साइट बन रही है, एक कंस्ट्रक्शन साइट बन रही है, तो वहीं सब कुछ हो रहा है, वहीं पे प्रोजेक्ट ऑफिस होता है, वहीं कंटेनर लगे हुए होते हैं, वहीं पे लोग काम कर रहे होते हैं, वहीं पे हायर हो रहे होते हैं, वहीं पे सामान आ रहा होता है, तो वहीं पे फाइनेंस भी डील हो रहा होता है, वहीं पे कैश फ्लो भी डील हो रहा होता है, वहीं पे प्रोक्योरमेंट भी डील हो रही होती है, वहीं पे एचआर भी डील हो रही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है आपके साथ, तो हर डिपार्टमेंट एक बनाएंगे नहीं तो काम सही से होगा नहीं, ठीक है। तो आपको हर डिपार्टमेंट यहाँ खोलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप ईपीपीएम यूज करोगे। अभी आपके लिए ये किसी काबिल कबूल काम नहीं है, ठीक है ना। मतलब चल जाएगा काम जस्ट फॉर ओबीएस को अटैच करके, हाँ भाई हम किसका प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम एनर्जी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम ईएनसी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंटरप्राइज एंड कंस्ट्रक्शन का,
ठीक है, ये तो हम डाल के अपनी जान छुड़ा लेंगे, क्योंकि हम नॉर्मल लेवल पे सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी सारी दुनिया आपको पता है क्लाउड पे शिफ्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, प्राइमेवेरा भी क्लाउड पर अवेलेबल है, बहुत महंगा है, $3200 का तो मैंने खरीदा था जब, बहुत पुरानी बात हो गई, अब इस वक्त और महंगा हो गया होगा। ठीक है, डबल हो चुके पैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी रुपये जिस तरीके से डी वैल्यू हो गए, $100 का डॉलर था, तो मेरे ख्याल से मैंने ये पहुँच गया। अब आप सोचेंगे कहाँ चला गया होगा कॉस्ट। तो अब एक कंपनी जो है वो ख़रीदना चाहती है तो उसके लिए तो बहुत महंगा है, तो उन्होंने SaaS मॉडल पे अवेलेबल कर दिया है। तो SaaS मॉडल जो है ना वो डायरेक्ट एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर से पीछे कनेक्टेड है, और आप डायरेक्ट यहाँ से अपना लॉगिन करके खोलेंगे और वहीं काम करेंगे। तो जो कुछ आप करेंगे वो सेव होता रहेगा सर्वर पे। ठीक है, तो ज़्यादातर अब, और वो ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है, $5 का यूज़र है, डेटा रेट के ऊपर दिया हुआ उन्होंने, कहते 10 ले लें आप महीने भर के लिए, 5 नहीं $25 होगा, $20 होगा पर यूज़र। मतलब ये मॉडल अब नॉर्मली दुनिया के अंदर ज़्यादातर अवेलेबल हो गया है। ओके, सो ये हो गई आपकी एडमिन प्रेफरेंसेस की चीज़ें, और वो आपका हो गया। अच्छा, इसमें एक एडमिन कैटेगरी तो भी आ जाएगी। एडमिन कैटेगरीज के अंदर आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेस लाइन। बेस लाइन मुख्तलिफ किस्म की होती है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जब मैं आऊँगा तो वहाँ डिस्कस करूँगा, इसको थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना पड़ेगा आपके साथ, बेस लाइन क्या होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियल प्लानिंग बेस लाइन, कस्टमर साइन ऑफ, ये मुख्तलिफ किस्म की बेस लाइन है। अगर आप कोई नई बेस लाइन बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बन सकती है। कैटेगरी एक्सपेंसेस की, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो डेली पेटी कैश से हो रहे होते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपेंस है जो नहीं नजर आ रहा आपको, वो आप ऐड करा दे, जैसे मैंने मील्स ऐड करा दिया। ठीक है, इससे WBS कैटेगरीज पे आप क्लिक करें, देखिए वो पांचों आ गए वो। ठीक है, प्योर PMI के प्रोसेस हैं, हमने कोई डाले हुए नहीं है, आपके पास डायरेक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां से चीजें आ रही हैं। डॉक्यूमेंट की कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट, कितने टाइप के डॉक्यूमेंट आपके पास चल रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ अवेलेबल है। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास समझते हैं या नहीं है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का स्टेटस, क्योंकि हम जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं और डॉक्यूमेंट भेजते हैं अप्रूवल के लिए कहीं पे, कंप्लीट है, प्रोग्रेस में क्या है, क्योंकि हमारे पास ये बहुत सारी चीज़ें पर्टेन करती हैं कि अप्रूवल नहीं आएगी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं फाइबर डाल रहा था, पूरी कराची की चारों तरफ डाल रहे थे, पूरे पाकिस्तान में मैंने फाइबर डाली, और मैंने फाइबर पूरे सखर से लेके पूरे खुजदार से चमन, चमन से तेहरान तक डाली, और पैदल चला हूँ मैं इन रस्तों पे, पहाड़ों पे। 94 की बात है। ठीक है, PTCL इन्वॉल्व थी उसमें हमारे साथ, फाइबर टैग के साथ मैं काम कर रहा था। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि उस पर जब हम डिफेंस पे पहुंचे तो अप्रूवल रिक्वायर्ड है। मैंने कहा ये कंटोनमेंट एरिया, यहाँ आप खड्डा नहीं कर सकते। फिर भाग रहे हैं आप, डॉक्यूमेंट बना, डॉक्यूमेंट गया, डॉक्यूमेंट अप्रूव हुआ, तो वो कहाँ लिखे, कहीं तक तो लिखना पड़ेगा ना, प्रोजेक्ट डिले हो गया। अब ये अगर किसी ने फोर्स ही नहीं किया था तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, और कोई एक्सपीरियंस आदमी होगा तो वो पहले से लिखेगा कि इतना टाइम लगेगा हमें इस प्रोजेक्ट को कराने में, यहाँ तक हम पहुंचने से पहले अप्रूवल ले लें, हम अपनी टाइम लाइन बता दें उनको कि हम खड्डा करते करते यहाँ तक आ जाएंगे, तो हमें आपकी इजाज़त चाहिए होगी, तो पहले से अप्रूवल लेके रखें। तो जो जितनी किस्म की हमारे पास कम्युनिटीज़ आती जा रही हैं बीच में, उनसे हम अप्रूवल लेके रखें। तो आपको गलत प्रोजेक्ट मैंने हायर किया उन्होंने, हो जाता है, वो बताऊंगा क्या होता है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर वही है जो सारी चीजें फोर्स ही कर ले। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने कहा ना टेक्निकल जॉब नहीं है, इट्स अ मैनेजरियल जॉब। ठीक है, तो वो आदमी, मैंने क्या इतने प्रोजेक्ट कराए, तो मैं क्या यूरोप में पहली दफा गया था तो मुझे थोड़ी पता था कि क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मेरा दिमाग चल रहा था कि यार ये एक लैंड है, ये जंगल कट रहा है, ये जंगल गवर्नमेंट का है, इस गवर्नमेंट से पहले इजाज़त ली गई ही नहीं गई। मैं लंदन में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि इजाज़त दी आपने, उन्होंने कहा नहीं ली, तो मैंने कहा पहले इजाज़त ले आओ।
कि आप इस जगह पे कॉलोनी बनाने जा रहे हैं, 10 लाख को आबाद करने जा रहे हैं, अगर यहाँ पे शेर निकल आए तो वाइल्ड वालों से बात की आपने? अगर यहाँ कोई बड़ा जानवर निकल आए तो कौन हैंडल करेगा? और वो टीम अवेलेबल है? जो अगर वहां पे खुदा न खासा कोई जंगली लोग निकल आए तो फिर कौन इसको हैंडल करेगा? तो ये सारी चीजें कॉमन सेंस की चीजें। मैंने जिंदगी में कभी ये काम नहीं कराया था, लेकिन जब मुझे कराने के लिए दिया गया तो मैंने सोचना शुरू किया कि यार क्या क्या हो सकता है। फिर मैं लोगों से मिला, अपने सीनियर से मिला, मैंने कहा सर आपने तो, मैंने चेक किया लिस्ट में, अच्छा ये काम किसने कराया था पहले? तो पता चला जनाब के 6 साल पहले फला बंदे ने ये काम कराया था। मैंने उसको कांटेक्ट किया, फ़ोन किया, मैंने कहा है आप? तो उसने कहा मैं अभी यही हूँ, इसी इलाके में, मतलब जो भी यूके में ही हूँ। तो मैंने कहा मुलाकात करनी है, आप किस तरफ है? तो कह रहे मैं अभी तो नॉटिंघम की तरफ हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नॉटिंघम आया। मैं नॉटिंघम गया, उससे जाके मिला, मैंने उससे पूछा आपके साथ क्या क्या हुआ था। 4-5 घंटे मैं उसके साथ रहा। मैंने उसको आप खाना खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो मेरी से जान छुड़ा रहा था, मैं उसकी जान नहीं छोड़ रहा था। हालांकि वो मेरी कंपनी का ही आदमी था, कंपनी का ही सीनियर मैनेजर था। तो फिर मेरी बहुत अच्छी से दोस्ती वोस्ती हो गई। क्या काला था तो मेरी दोस्ती वोस्ती हो गई। मैंने कहा यार कि कोई मेरे लिए काम हो तो तुम मुझे बताना, मैं करूंगा तुम्हारे लिए। कहना ठीक है। फिर उसने मुझे बताया कि ग्रीनलैंड बैंक का प्रोजेक्ट है, वो फेल हो गया था, तुम उसकी फाइल निकाल के पढ़ो। $400 मिलियन का प्रोजेक्ट दोबारा निकाला मैंने, मैनेजमेंट पढ़ के गया, पूरा मैनेजमेंट के पास जाके मैंने कहा सर ये प्रोजेक्ट आप रीरेट करें। मैंने कहा ये फेल हो जाएगा। मैंने कहा नहीं फेल होगा, आप मुझे 400 मिलियन है ना, आप मुझे 20 मिलियन पाउंड दे दें, खाली 20 मिलियन पाउंड दे दें आप मुझे। 400 मिलियन पाउंड का प्रोजेक्ट है ना, आप मुझे 20 मिलियन पाउंड दे दें, मैं 6 महीने इस प्रोजेक्ट को मैं करके दिखाता हूँ। और उस प्रोजेक्ट को मैंने रीरेट किया 6 महीने से पहले ही। 4 महीने के अंदर ऐसी सर्कुलेशन करवाई मैंने उस जगह की कि 400 क्या $450 मिलियन के ऊपर चला गया, पाउंड के ऊपर चला गया। दैट इज कॉमन सेंस। दैट अच्छा, मैं दुनिया चली जाती थी 5 बजे, 5 बजे ठक, कंट्रोल ऑल्टर डिलीट ठक, खत्म। वहां तो कंप्यूटर बंद नहीं होते हैं, वहां तो खुले रहते हैं, बंद करके निकल जाते लोग। मैं नहीं निकलता, मैं बैठा रहता, मैं स्टडी करते रहता था, मैं अपने काम करता रहता था। मेरे साथ एक और असिस्टेंट लड़का था, वो ही बैठा रहता था। मैंने कहा इट्स योर विल, या तुम जाना चाहते तुम जाओ, अदरवाइज यू कैन लर्न फ्रॉम मी, यू कैन सिट। तो था गोरा, लेकिन बैठा रहता था। अब रात को 9 बजे निकलते थे, सू का आलम होता है 9 बजे, वहां पे दुनिया डर रही होती है। बहुत देर हो जाती थी, हम वहीं सो जाते थे। हमारे पास तो सब कमरे शमरे बने बने, लग्जरी ऑफिस था। हमने घर जाके भी सोना ही है, खाना ये है, खुद ही पकाते हैं, चलो किचन में पका के सो जाएंगे, क्या मसला है। कौन से 20 बच्चे इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या आपकी विल है तो वो 5 महीने जो थे ना, मैं घर नहीं जाता था। मैंने उस प्रोजेक्ट को खड़ा करा, रीडिजाइन किया, लोगों से मिला कि क्यों फेल हुआ था, क्या वजूहत थी, क्यों नहीं हो सका प्रोजेक्ट। और होने वाला प्रोजेक्ट था, बैंक का था प्रोजेक्ट, बैंक के ऊपर सारी क्रेडिट मैनेजमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट था। क्रेडिट मैनेजमेंट जो होती है ना बैंक की, वो क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट वैल्यूज, उसके ऊपर प्रोजेक्ट था। कॉस्टिंग से रिलेटेड था, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। मैंने फाइनेंशियल मैनेजर को बिठाया, मैंने कहा पूछा, मैंने कहा क्यों। मैंने बुलाया, कालों के एरिया का प्रोजेक्ट था, उनके 4-5 मैनेजर्स को मैंने बुलाया, जो बड़े बड़े वहाँ के वीपीज थे, सीनियर वीपीज थे। मैंने कहा क्यों नहीं हुआ ये काम, आपका बैंक तो अभी भी चल रहा है। तो फिर उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस रखे कि क्यों नहीं हुआ। तो मैंने फिर मैनेजमेंट से बात की कि ये काम हम उनको करा दें, फिर हो जाएगा सब। वहां पर भी गुर्बत कम नहीं है, लोग ये समझते हैं डोर के ढोल सुहाने जी। वहां पे भी बहुत सारे मसले हैं, वहां भी जो बेचारे लोग हैं उनके साथ बहुत सारे इश्यूज हैं। उनके इश्यूज को कोई नहीं सुन रहा होता। जब आप करा देते ना, लोग कंधे पर उठा के लेके जाते हैं। मुझे कंधे पर उठा के काले लेके गए इन्होंने, आप जब मैंने करा के दिया उनको। कालों से लोग बिलते डरते हुए 6-6.5 फीट के होते हैं, बात भी ऐसे करते हैं, आवाज ऐसी होती है आदमी डर जाए। लेकिन बहुत नाइस लोग हैं, मैं बताऊँ आपको।
जैसे आप बलोचों से मिले तो आपको अजीब से लेंगे, लेकिन आप उनसे बात करें तो वो बहुत प्यारे लोग हैं, आपको उनको सुननी पड़ेगी थोड़ी सी बात। तो बात करने का स्टाइल एक अलग चीज है, अंदर की वे ऑफ आउटकम क्या हो सकती है वो आप देखिए ना उनके साथ। उन्हीं लोगों ने काम किया, उन्हीं लोगों ने आउटपुट लाए, अपने ही लोगों के लिए काम किया। तो मैनेजर तो वो है जो अपने लोगों से काम कराएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या चीज डिजाइन करने जा रहे हैं। तो आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर फोरसी करना है डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज्यादा। आपका फेलियर कई तरीकों से हो सकता है प्रोजेक्ट के अंदर। या तो टेक्निकल फेलियर होगा, आपने टीम से यहाँ है, या मैनेजरियल फेलियर होगा, आपकी सही मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं, या डिजाइन फेलियर होगा कि आपने उसका वर्क फ्लो सही डिजाइन नहीं किया, ठीक है, डिजाइन फेलियर होगा। या आपका जो है वो कॉस्ट फेलियर होगा, बजटिंग फेलियर होगा कि आपने सही उसकी बजटिंग नहीं की। अब जब मैनेजरियल लेवल पर आप जाएंगे, डिजाइन लेवल पर आप जब जाएंगे, तो बहुत सारी जगहों से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट करा रहा हूँ, इस वक्त बहुत सारे प्रोजेक्ट करा रहा हूँ। मुझे पता है कि गवर्नमेंट के अंदर प्रोजेक्ट कराने से पहले डॉक्यूमेंट अप्रूव कराना जरूरी है, और वो कितनी जगहों से अप्रूव होगा वो अप्रूव मेरे जहन में होना चाहिए कि ये होना है, ठीक है ना। चाहे वो फौज बीच में आ रही है, चाहे वो गवर्नमेंट आ रही है, मैंने जाके उसको कन्विंस करना है। मैं कैसे करूंगा, ये मेरा काम है। समझ रहे बात को आप? तो आपने ये डॉक्यूमेंट स्टेटस को लोग ऐसे ही समझते हैं, ऐवी कोई चीज है, ऐवी कोई चीज नहीं है। रिस्क की कैटेगरी, अच्छा रिस्क इसमें नहीं है, हम पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन रिस्क एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्रोजेक्ट के अंदर होता है। डिस्कनेक्ट हो गए लोग। जी दानियल, आवाज आ रही है? आवाज आ रही दानियल? आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही मुझे। नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है ना तुम्हें? ओके फाइन। अच्छा, अब इसी तरीके से रिस्क को छोड़ के नोटबुक ये छोड़ दें, यूनिट ऑफ मेजर्स। अच्छा, यहां पर देखेंगे बहुत सारे आपके पास चीजें जब आप परचेज करेंगे नॉर्मली प्राइमेवेरा को आप कहीं पर भी चले जाएं, बहुत सारी जगहों पे, तो आप वहां देखेंगे कि वहां पर प्लानिंग का काम कराएंगे और आपको स्केड्यूलिंग करा देंगे बस। सॉरी टू से रेडी में भी ऐसी हो रहा है, ठीक है। लेकिन इससे आगे बहुत कुछ है। तो उससे आगे जो चीजें जब आएंगी तो आपको बहुत सारी चीजें, जब हम रिसोर्सिंग करेंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे, तो वहां हमें यूनिट रिक्वायर्ड होंगे। अगर आपको कोई ऐसा यूनिट है जो आपके पास यहाँ नहीं है, तो आप इस एडमिन कैटेगरी से उसको ऐड कराएंगे, ठीक है। तो यहां से एक ऐड करा लीजिए, केजी नहीं होगा, और किलोग्राम ऐड करा लें। जी
ठीक है जी, ओके। ये आपकी हो गई, यहां तक आपकी सारी की सारी हो गई आपकी ऑलमोस्ट, जो भी सारी तो नहीं लेकिन काफी हद तक जो है वो आपने जो है वो कंप्लीट कर ली है अपने एरियाज को जो आपने कस्टमाइज करनी थी। अच्छा, अब प्रोजेक्ट हम कर लेंगे कंस्ट्रक्शन का छोटा सा, ठीक है। आपको समझना है कि काम कैसे हो रहा है, उसके बाद आप कोई भी किस्म का प्रोजेक्ट डिजाइन कर लेंगे, क्योंकि जाहिर बात है कि मैं ना तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हूं ना मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, ठीक है। लेकिन मैंने काम कराया तो मुझे आधा नीम हकीम खतरा जानूं मैं, ठीक है। तो वो ये है कि मुझे पता है कि क्या क्या होता है। बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं काम करा दूंगा, लेकिन मुझे डिजाइन करवाना है प्रोजेक्ट, तो मैं किसी पर भी जो मेरे पास यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे एंटरप्राइज में जाके प्रोजेक्ट्स को, तो आपके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कोई भी एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर किस किस्म का प्रोजेक्ट है तो वहां पे जाके आपको कर्सर रखना होगा। अगर मैं एआई का प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ कर्सर रखूंगा, अगर मैं सैप का प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ कर, अगर मैं एजुकेशन का प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ प्रोजेक्ट रखूंगा, कर्सर रखूंगा। तो जहां पर भी मुझे प्रोजेक्ट करना है मैं वहां जाके कर्सर को ईएनसी के अंदर सबसे आखिर में ले आके रख दूं। तो आपके पास ईएनसी जो आ रहा होगा मेरे ख्याल से यहाँ हेलिंग कॉर्पोरेट पार्क आ रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, क्या है, हेटिंग 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 कॉर्पोरेट पार्क, ठीक है ना। तो हेटिंग कॉर्पोरेट पार्क को क्लिक कर लीजिए, क्लिक कर लिया। नहीं है, एंटरप्राइज में जाओ, प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। वो कर लिया सर हमने। हाँ, ईएनसी पे भी आ गया और कॉर्पोरेट पार्क भी आ गया। बस वहीं तक रखो, बाकी वो नीचे मेरे बनाए हुए प्रोजेक्ट है। नहीं सर, टॉप पे है जो फाइल एडिट ईयर देन प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट ये सर नहीं, ऊपर बात करें जो मेन्यू बार है, हाँ, इसका हमें प्रोजेक्ट ये खुला हुआ नहीं होगा ना। नहीं खुला होगा। हाँ, छोड़ दो उसको, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे नहीं खुला होगा अभी। अब देखिए मेरे पास भी नहीं खुला हुआ, ठीक है। तो प्रोजेक्ट खुले हुए मेरे पास बहुत सारे पीछे से, इसलिए नजर आ रहे थे। अब एंटरप्राइज में जाके आप हेटिंग पे क्लिक करें और यहां पे जाएं फाइल में और न्यू पे क्लिक करें। न्यू में जब आप क्लिक करोगे अब नया प्रोजेक्ट खोल रहे हम, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ईपीएस सेलेक्ट करना है, आप ईपीएस के अंदर डबल इसको क्लिक करें और ईएनसी को सिलेक्ट कर लें, राइट। देन यू हैव टू प्ले नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में हम कहते हैं जी कि हमारे पास ये एक 3D और डैश कंस्ट करके मैं 240 का एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं, सॉरी कंस्ट करके नहीं बल्कि सॉरी 3dia.sl ये प्रोजेक्ट का आईडी है। और ये मैं कहता हूं जी कि 240 यार्ड्स बेंगलो प्रोजेक्ट, बेंगलो इन कराची, ये इसका नाम है, ठीक है। ऐसे ही नाम लिख लें आप भी, ठीक है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट करें। अच्छा, आज है 26 नवंबर, ये याद रखिएगा जिस दिन से आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं उस दिन से प्रोजेक्ट की टाइमलाइन शुरू हो जाती है। नॉर्मली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए नहीं होती सामने वाले, बल्कि आपके अपने लिए होती है। हम ये समझते हैं किसके लिए होती है, कंपनी के लिए नहीं होती, जो कंपनी डिलीवर कर रही है उसके लिए होती है, ठीक है। अब आपने 26 नवंबर है, रहने दें इसको, नेक्स्ट करें। यहां पे आप क्लिक करें, रिस्पॉन्सिबल मैनेजर ईएनसी सेलेक्ट कर लें, ठीक है, अगर आ रहा है तो, एंटरप्राइज एंड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट करें, स्टैंडर्ड रेट आपका, यानी कि स्टैंडर्ड रेट से मुराद है आप पर आइटम रेट रखेंगे। नेक्स्ट करें और कंग्रेचुलेशन, आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को क्रिएट होने के बाद राइट क्लिक करें, इस प्रोजेक्ट पे कर्सर रख के और ओपन कर दें प्रोजेक्ट को। अब आपका ये प्रोजेक्ट खुल गया, ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपका खुल गया।
फिर आप जाइए एंटरप्राइज में। अब आपको इसका कैलेंडर सेट करना है, क्योंकि हर जगह का अपने एक दुनिया है। तो आप एंटरप्राइज में जाके कैलेंडर पे क्लिक कीजिए। यहां पर आ रहा है ग्लोबल कैलेंडर, ठीक है, ऊपर देखिए। फिर आ रहा है रिसोर्स कैलेंडर और फिर आ रहा है प्रोजेक्ट कैलेंडर। तो आपने प्रोजेक्ट कैलेंडर बनाना है। प्रोजेक्ट कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे। ऐड करके आप इसमें से कोई भी ट्रेड 5 डबल को क्लिक कर दें और लिख दीजिए माय कैलेंडर, ठीक है, 240 यार्ड्स और बेंगलोर, ठीक है। इसका नाम मैंने कर दिया डबल क्लिक करके। अब मैं इसको करूंगा मॉडिफाई। जब मैं मॉडिफाई करूंगा तो सबसे पहले तो मेरे पास देखिए यहाँ पे दो दिन ऑफ आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको जब पहले तो मैं सिर्फ 6 डेज करूं तो वर्क वीक पे क्लिक करूंगा और वर्क वीक पे आप देखें हर जगह 8 लिखा हुआ है, सैटरडे में और संडे में 0 लिखा हुआ होगा। तो आप इसे 8 कर दें, ओके करेंगे, सैटरडे ऑन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तो नवंबर तो 26 के बाद दिसंबर में आ जाइए। दिसंबर में 25 दिसंबर की छुट्टी है आपके पास, ठीक है। तो इस पे क्लिक करके इसको नॉन वर्क करेंगे, ठीक है। जनवरी में कोई छुट्टी नहीं, फरवरी में 5 फरवरी की छुट्टी है। क्लिक करके नॉन वर्क करेंगे इसको, सही है। 23 मार्च को छुट्टी पड़ेगी आपकी, मार्च की, ठीक है। अच्छा, अब इस वक्त कौन सा महीना चल रहा है इस्लामिक? जमादुल अव्वल। जमादुल अव्वल की 11, ठीक है। तो हम खड़े हुए हैं जनाब जमादुल अव्वल की 11। तो ये आ गया आपका 23 नवंबर से 23 दिसंबर जमादुल सानी, 11 जमादुल सानी। फिर आपका जनवरी में शुरू हो जाएगा यहां तक रजब, शाबान और ये रमजान। इसका मतलब है रमजान जो है वो 23 तारीख से शुरू हो रहा है। अच्छा, अब रमजान में जब 23 तारीख से शुरू हो रहा है तो उसकी टाइमिंग हो जाएगी डिफरेंट, ठीक है। तो अगर हम ये 11 रमजान आ रहा है और पहले शुरू हो जाएगा ये, तो इसका मतलब लेट्स से कि 2 तारीख से शुरू हो रहा है, क्योंकि ये 7 और 8 9 10 यहाँ से शुरू हो रहा है, 5 4 तारीख यहाँ से लगा लेते हैं, चलो 4 से लगा लेते हैं। अब 4 से लेके यहां तक रमजान है। इसको क्लिक करें पहले, ऐसे कैसे क्लिक करेंगे? क्लिक करें, शिफ्ट दबा के यहां तक क्लिक कर लें, ठीक है। अब आप जाएंगे इसके, देखिए ऊपर लिखा हुआ है डिटेल वर्क आवर्स। इधर देख लें, पहले मुझे देख लें फिर खुद कीजिएगा। ये क्लिक किया आपने और ये टोटल वर्क आवर था, इसको मैंने क्या कर दिया डिटेल वर्क आवर, ठीक है। इस डिटेल वर्क आवर को पूरा मैं सेलेक्ट करूंगा, पहले उसको करूंगा नॉन वर्क, ठीक है। उसके बाद मैं देखिए 7 o'clock लिखा हुआ है, 7 o'clock से लेके 12 बजे के एंड तक इसको वर्क करूंगा, ठीक है। अब आप देखिए इसकी थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई। अब यहां पे कंट्रोल दबा के क्लिक करके 1 by 1 इसको नॉन वर्क करूंगा, क्योंकि सैटरडे भी नॉन वर्क हो गया था, ठीक है। सही है, बात समझ में आ रही है? अब पहली रमजान से लेके 4 रमजान तक ये ऑलरेडी आपका क्या है, इसको भी वैसे ही करना पड़ेगा। सेलेक्ट किया, नॉन वर्क किया पहले, फिर 7 बजे से लेके 12 बजे तक क्लिक करके इसको वर्क किया। अब आगे ईद की छुट्टियां आ गई तो इसको नॉन वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे आप टाइमिंग चेंज करेंगे और अब आप देखेंगे इसके टाइमिंग आपके 6 घंटे के नजर आ रहे होंगे आपको, ये देख रहे हैं। और ये सारे 8 घंटे का टाइम है, यहाँ 6 घंटे का टाइम है। तो जो आपका इसकी थोड़ी सी वो भी चेंज हो जाएगी, आपकी ग्रीन ग्रे में अलग आ रहा होगा आपको, ठीक है, यहाँ अलग आ रहा होगा। तो हर जगह की अलग अलग
सारी आपके पास टाइमिंग अलग आ रही होगी और हर जगह की आप प्राइमेवेरा में बस ये खूबी है कि आप टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, आप सब कुछ इसको डिटेल दे सकते हैं, वरना अदरवाइज एमएस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप आगे चलेंगे, मार्च में, अप्रैल में कोई छुट्टी तो नहीं होगी, मई में भी कोई छुट्टी नहीं है, 1 मई की छुट्टी है। अच्छा, अब जून में यहां पर आपकी ईद हो गई, तो 3 मई, 3 जून और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपकी बकरीद की छुट्टी शुरू हो गई। तो यहां से लेके आपकी यहां तक 4 दिन की छुट्टी है बकरीद की, इसको भी नॉन वर्क कर दें। और पूरे 1 महीने के बाद जुलाई में भी आपकी ये 2 दिन की छुट्टी आ जाएगी, किसकी? मुहर्रम की। ठीक है, अगस्त में आपकी 14 अगस्त की छुट्टी है, सितंबर में कोई छुट्टी नहीं है, अक्टूबर में कोई नहीं है, नवंबर में नहीं। तो अब इस तरह से आपका कैलेंडर 1 साल का तकरीबन रेडी हो गया। तो जितने साल का आपका प्रोजेक्ट होगा उतने साल का आप कैलेंडर क्रिएट करेंगे। ठीक है भाई, तो आज हमने क्या क्या कर लिया है, हमने पूरा इंटरफेस जो है वो समझ लिया है, उसकी कस्टमाइजेशन कर लिया है, एक नया प्रोजेक्ट खोल लिया है, उस प्रोजेक्ट के अंदर एक कैलेंडर बना लिया है। अब यही काम आप खुद भी एक दफा कर लें। नेक्स्ट क्लास तक आज मैं ज़्यादा नहीं करा रहा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं सारे WBS एक्टिविटीज, ठीक है, आपको डलवा दूंगा, और अगर हो सका तो मैं आपको उसकी रिलेशनशिप भी करवा दूँ। ठीक है, किसी को कोई सवाल तो नहीं है? सर वो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ, रिकॉर्डिंग मैं आपको करवा दूँ। ओके।